चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानां तान्निजाचार्यां प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। हरे आनंद। आरंभ करो। धन्यवाद प्रणाम। जैसे जैसे कल के विषय में एक प्रश्न था। हाँ, कल ये जो तीसरे श्लोक में जो बात हुई स्वानुभाव शब्द से जो प्रमेय रूपता बताई, तो भागवत की प्रमेय रूपता तो समझ में आती है, बट स्वानुभावम इस शब्द से प्रमेय रूपता का अर्थ यानी स्व अनुभव इस शब्द से कैसे लिंक करना, वो थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा था। करो समाधान। पंकज अनम्यूट करो फोन, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, प्रणाम जय जय। हाँ, स्वानुभावम का मतलब होता है स्व अनुभावम यानी स्व प्रभाव, भागवत जी का प्रभाव। उस अर्थ में यहाँ स्वानुभावम कहा गया है। जैसे यहाँ रूपक दिया गया है ना कि जैसे भगवान का भक्तों के ऊपर जैसे प्रभाव होता है, उससे उनकी अविद्या नाश होती है, उसी तरह ये भागवत का प्रभाव भी इतना असाधारण है कि उससे भी वही फल आपको प्राप्त होता है। यह कहना चाहते हैं स्वानुभाव से। ऐसा मेरी मतलब अनुभव मतलब जो भी अनुभव करते हैं वो हुआ, और उसका सामने जो हम प्रति भाव जो होता है वो अनुभव नहीं, अनुभावम है, स्व अनुभावम है, भावम है। मैं वही कह रहा हूँ कि अनुभव का मतलब जो हम फील करते हैं वो अनुभव हुआ, और उसके सामने जो हमारा भाव रहता है वो अनुभव हुआ। तो जो स्व अनुभव को जो आपने स्व प्रभाव समझा है, तो अनुभव और प्रभाव कैसे समानार्थी हुए, या एक इन दोनों को कैसे समझना, ये ही एक क्वेश्चन था मेन। यानी टेक्स्ट में जो लिखा है कि प्रभाव से यानी भागवत जी में ही सारे वर्णन है, तो जो प्रमेय रूपता है वो तो स्पष्ट हो रही है, बट इस शब्द से कैसे समझना अनुभाव का, बस एक वो ही प्रश्न था। शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में मुझे ज्यादा ये नहीं है, ज्ञान नहीं है। कोई और समाधान करना चाहे तो। सब लोग आज शायद सुस्ती में छुट्टी मना रहे हैं। प्रमेय का मतलब होता है प्रमाण से जिसको हम जानते हैं वो प्रमेय होता है। मीयते
अब यहाँ जो श्रीमद् भागवत और भगवान की समानता बताई गई है, जो भगवान है वो भागवत है, जो भागवत है वो भगवान है, ऐसे उसमें भागवत के स्वरूप का उत्कर्ष बताने के लिए मूल में 4 विशेषण दिए हैं। वो विशेषण भागवत की प्रमाण प्रमेय साधन फल रूपता समझाने के लिए कहे गए। उसमें स्वानुभावम, इसका मतलब भागवत भगवत रूप होने के कारण जिस तरह से भगवान का असाधारण अनुभाव सभी भक्तों के ऊपर प्रकट होता है, उसी तरह भागवत का भी असाधारण प्रभाव भागवत के चिंतकों के ऊपर प्रकट होता है। तो जैसे भगवान वैसे भागवत, जैसे भगवान का प्रभाव वैसे भगवत का प्रभाव। तो भगवत रूप होने के कारण भागवत प्रमेय बनती है। इस बात को यहाँ स्वानुभावम पद से समझाया गया। जी अजय। करो आगे। हाँ जी। कल हमने यही श्लोक अभी अपना बाकी है आधा। तो कल हमने ये जो भागवत के उत्कर्ष बताने के लिए जो विशेषणों से समझाया गया है भागवत का जो उत्कर्ष, वो कल हमने देखा। और उसके बाद अब जो है वो दूसरा विषय आ रहा है कि जो श्लोक का जो पंक्ति दूसरा पंक्ति है, संसारिणाम करुणायाः पुराण गुह्यम तम व्यास सुनुम उपायामी गुरु मुनि नाम। तो भागवत का प्रवचन श्री शुक ने मुनियों के लिए ही किया हो ऐसा नहीं है। उन्होंने इस भागवत का उपदेश दयापूर्वक परीक्षित की सभा में संसारी जीवों को भी दिया है। यानी भागवत का जो प्रवचन है शुक ने केवल मुनियों के लिए किया हो ऐसा नहीं है। उनके अंदर जो दया है उस दयापूर्वक उन्होंने परीक्षित की सभा में जो भी उपस्थित थे संसारी मुनि सभी को यह दिया है। जैसे मल को दूर करने से वस्त्र, पात्र आदि मल से निवृत्त होकर शुद्ध होते हैं, शुद्ध होने पर उनका कार्य में उपयोग होता है, किंतु जो वस्त्रादि प्रथम से ही शुद्ध है उनकी तो प्रत्येक कर्मों में योग्यता है ही है। तो यहाँ संसारी जो जीव है उनके बारे में समझाने से वो मैले वस्त्र का उदाहरण देके समझा रहे हैं। कैसे मैला वस्त्र है वो निवृत्त होने से शुद्ध होता है, उसके बाद उसकी कार्य में उपयोगिता होती है। वैसे ही संसारी जीवों का भी अगर भागवत के उपदेश से उनके अंदर का जो मल निवृत्त होता है तो वो उनके अंदर फिर आगे की प्रक्रिया फिर होती है। परंतु जो निर्मल वस्त्र है और जो शुद्ध वस्त्र है वो मुनियों की तरह है, यानी कि उनका तो शुद्धि हो ही गई है, तो उनकी तो कर्म में योग्यता बनती है। किंतु शुद्ध वस्त्र की तरह मुनियों के शुद्धि की आवश्यकता ही नहीं। भागवत के प्रवचन उपदेश की संसारी तथा मुनि में यही विशेषता है। तो मुनि के और संसारी जीवों के बीच में यही फर्क बता रहे हैं, और मुनि में यही विशेषता है कि वो शुद्धि होने से उनको सीधा वो ये देता है, परिणाम देता है। यहाँ सूत पौराणिक माया सुख की शरण में जाने का निर्देश नहीं कर रहे हैं, किंतु व्यासपुत्र सुखदेव की शरण में जाने का कह रहे हैं। यहाँ जैसे आगे जो आया ना कि व्यास सुनुम उपायामी शब्द से यहाँ ये समझा रहे हैं कि ये सूत जो पौराणिक है वो माया सुख की शरण में जाने का निर्देश नहीं कर रहे हैं, किंतु व्यासपुत्र सुखदेव की शरण में जाने का कह रहे हैं। यदि श्लोक में केवल सुख पद का प्रयोग किया जाता तो उससे माया सुख ग्रहण किया जा सकता था,
वहां यहाँ न लिया जाए, इसलिए यहाँ व्यास सुनुम इस पद का प्रयोग किया गया है। यानी जब ये बात कर रहे हैं सूत जी, तो ये भावनात्मक तरीके से कर रहे हैं। तो कि मैं आपको सुखदेव जी की समीप जाके उनसे समझ के मैं आपको बताऊंगा, ये कह रहे हैं। तो वहां तो सुखदेव जी उपलब्ध नहीं है, तो फिर ये कोई माया सुख की शरण में जाके तत्व उपदेश देने वाले हैं, ऐसा अगर शंका होते हैं तो इस शंका का समाधान के लिए यहाँ व्यास सुनुम शब्द का प्रयोग किया गया है कि मैं व्यास पुत्र सुखदेव जी की शरण में जाके आपको ये कहूंगा। तो श्लोकोक्त उपायामी पद में जो उपसर्ग है उससे यह सूचित किया गया है कि शौनक आदि ऋषियों द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं सुत पौराणिक अभिभावना से व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी के समीप आकर उनके वाक्य को सुनकर भागवत कहूंगा। तो यहाँ ये श्लोक संपन्न हुआ। करो आगे, किसी को होगा तो पूछें। इस तरह असाधारण मंगल करके संप्रति सर्वसाधारण के करने योग्य मंगलाचरण करते हैं। यानी आगे असाधारण मंगल करके अभी ये सर्वसाधारण के करने योग्य मंगलाचरण अभी कर रहे हैं। जो सर्वसाधारण होता है, जो प्रायः अपने को सब ग्रंथों के मंगल प्रारंभ में ये मंगल गान होता है, उस तरह का है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत। श्लोकार्थ। नारायण को नर में उत्तम, ऐसे नरोत्तम को, सरस्वती देवी को तथा व्यास को नमस्कार करके भगवत कथादि का जय का प्रारंभ करना चाहिए। यहाँ कहते हैं कि नारायण को, नर में उत्तम ऐसे नरोत्तम को और सरस्वती देवी को तथा व्यास को नमस्कार करके भगवत कथादि का जय का प्रारंभ करना चाहिए। तो यहाँ जो जय शब्द का प्रयोजन हुआ है उसको समझाने के लिए यहाँ कारिका 4 कारिका से समझा रहे हैं महाप्रभु जी। जयो नाम पुराणादि कृष्ण दैपायने ऋतः 18 पुराणानि भारतं तत् प्रकीर्तितम् नारायणो व्यास इति वाच्य वक्तृत्व स्वरूपकः एक एव परो ह्यात्मा अदावन्ते निवेशितः उपसाधको नरश्चोक्त चकाराद गुरुतापि च अवश्यम एव कारेण श्रुतात्मा च नरोत्तमम् देवी भाग्यात्मिका नृणां वाक्यरूपा सरस्वती सर्वे ते भगवद्रूपाः तस्माद् नम्य हि ते सदा। कारिकार्थ। यहाँ व्यास जी द्वारा कहे गए 18 पुराण तथा महाभारत का नाम जय है। जो व्यास जी द्वारा 18 पुराण और महाभारत का जो ये है संपुट है, इसको यहाँ जय नाम से संबोधन करते हैं। यहाँ वाच्य नारायण ही वक्ता व्यास है जो सबसे पर है। ये यहाँ जो वाच्य नारायण है वो वक्ता व्यास है जो सबसे पर है। उसी एक आत्मा को परमात्मा रूप नारायण व्यास को इस श्लोक के आदि में और अंत में स्थापित किया गया है। तो वो जो आत्मा है परमात्मा रूप नारायण व्यास को इस श्लोक के आदि में ये नारायण से और अंत में व्यासम पद से इनको संबोधन किया गया है, स्थापित किया गया है। अर्थात इस मंगलाचरण के प्रारंभ में नारायण का तथा अंत में व्यास का निर्देश है। नर इनका उपसाधक है। जो इसमें नर शब्द की ये उपसाधक बता रहे हैं, जो साधन करने वाला है। और श्लोकस्थ चकार से इसके गौरव महिमा का निर्देश किया गया है। जो चैव है उसमें च जो है
उससे उसके गौरव महिमा का, गुरुत्व का निर्देश किया गया है। सूत्र रूप नर यहाँ उत्तम है, नरोत्तम है। यहाँ चैव में एक कार का अवश्य यही अर्थ किया गया है। यहाँ जो चैव में जो एक कार है च एव, तो उसमें व एव कार का अवश्य अर्थ किया गया है। यहाँ सरस्वती से वाणी रूपा, वाक्य रूपा सरस्वती का तथा देवी पद से मनुष्यों की भाग्यात्मिका देवी का ग्रहण किया गया है अर्थ। ये सभी भगवत रूप है, अतः प्रत्येक सर्वदा नमन करने योग्य है। तो यहाँ जो मंगलाकर चरण कर रहे हैं उसकी यहाँ पे ये करते हैं, अर्थ बताते हैं। अभी सुबोधिनी, तो यहाँ आगे जो हमने ये जो देखा ना, उसमें मैं ऐसा समझा हूं कि नारायण नमस्कृत्यम इस श्लोक से यदि सूत जी मंगल करते हैं तो तब तो देवी सरस्वती व्यासम यही पाठ उचित है। ये आगे आएगा, मैं सुबोधिनी करके इसका निरूपण करूंगा, वो अच्छा रहेगा। सुबोधिनी, नारायणम नमस्कृत्य इस श्लोक से यदि स्वयं सूत जी प्रणाम करते हैं तब तो देवी सरस्वती व्यासम यह पाठ उचित है, और यदि व्यास जी प्रणाम करते हैं तब देवी सरस्वती चैव अथवा वापी ऐसा पाठ उचित होगा। यहाँ दो तरह की एक संभावना बता रहे हैं कि यदि सूत जी अगर ये मंगलाचरण करते हैं, ये श्लोक में जो मंगलाचरण बताया है, ये अगर सूत जी करते हैं तो वो देवी सरस्वती और व्यास ये पाठ उचित है। और यदि व्यास जी प्रणाम करते हैं तो देवी सरस्वती चैव, व्यास की जगह अगर ऐसा चैव लगा दिया जाए या वापी ऐसा पाठ उचित होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ सरस्वती के निकट च कार से इस श्लोक के वक्ता का ग्रहण किया जाएगा। तो सरस्वती के बाद जो चैव आता, च कार आता है, उस श्लोक से वक्ता जो है वो व्यास जी है, वो ग्रहण किया जाएगा। तो दोनों प्रकार के ही पाठ मिलते हैं, तो ये दोनों प्रकार के पाठ मिलते हैं। अतः लोक व्यवस्था के अनुसार यहाँ व्यासम तथा चैव ये दोनों पाठ समुचित समझना चाहिए। अर्थात यदि व्यास जी द्वारा नमस्कार किया जाता हो तो वहां व्यास पद का प्रयोग नहीं हो सकता है, और यदि सूत जी वक्ता हो तो फिर इस पाठ में कोई आपत्ति नहीं है। यानी ये जो श्लोक में नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वतीम चैव ततो जयम उदीरयेत, यानी व्यास की जगह अगर व्यास जी ये करते हैं तो वहां व्यास जी का संबोधन नहीं आएगा, वहां चैव आएगा। और अगर सूत जी कर रहे हैं ये मंगलाचरण, तब तो ये पाठ ठीक है जो अंदर दिया गया है। तो इसमें ऐसे समझ सकते हैं कि जो नारायणम नमस्कृत्यम इस श्लोक में, इसमें यदि सूत जी मंगल करते हैं तब तो देवी सरस्वती व्यासम यह पाठ उचित है, क्योंकि व्यास वक्ता भी है और वाच्य भी है। और सुख जी जो है नर भी है और गुरु भी है, यह उत्तमता से उनको नरोत्तम संबोधन किया गया है। तो चकार से गुरुत्व रूप का निर्देश यहाँ कर रहे हैं, और यदि ये व्यास जी कर रहे हैं तो यहाँ जो आ रहे हैं, जो कारिका बता रहे हैं, उसमें अवश्यम एव कारण सूत्रात्मा च नरोत्तमम इस पद से यहाँ बता रहे हैं कि व्यास यदि मंगल कर रहे हैं तो अवश्य एक कारम सूत्रात्मा च नरोत्तम, यहाँ जो नरम चैव नरोत्तमम में एवकार से सूत्रात्मा या अंतर्यामी को नरोत्तम समझने का। नहीं तो क्या हो जाएगा कि कैसे लेंगे इनको, जो नरोत्तमम है उसको कैसे लेंगे? नर में उत्तम जो है वो अगर व्यास जी करते हैं तो उसमें यहाँ बता रहे हैं कि वहां अंतर्यामी को सूत्रात्मा रूप जो नरोत्तम है, सूत्रात्मा रूप जो है
उसको समझने का। ऐसा समझ में जे आ रहा है। ठीक है, किसी को कुछ हो विचार नहीं? जी ऋणोत्तम जी, ये पूर्व श्लोक में एक प्रश्न था कि वहां पे माया सुख की बात आ रही है, कि इसका जानना था कि माया सुख क्या है। जी, वहां ऐसा है कि जैसे सुखदेव जी जब ये स्तुति कर रहे हैं कि मैं सुखदेव जी की शरण में जाके आपको ये बता रहा हूं या कहूंगा, पाठ ये भागवत करूंगा, तो वहां सुखदेव जी तो उपलब्ध है नहीं वहां पे जब कर रहे हैं मंगलाचरण। तब तो शंका ये होती है, तो कोई क्या मायावी सुख है जिससे वो पूछ के बताएंगे, यानी ऐसा एक शंका होती है। तो उसका निवारण के लिए यहाँ पे व्यास सुनुम शब्द दिया गया है कि भाई ये जो मैं कहूंगा बात, वो व्यास के पुत्र सुखदेव जी है, उनकी समीप में जाके, यानी ये भावनात्मक तरीके से बात किया गया है कि मैं उनसे, उनकी शरण में जाके, उनसे सीख के, समीप में जाके उनसे सीख के फिर आपको बताऊंगा। तो उसका निवारण करते हैं। हाँ, ठीक। जिनको पूछना हो समय पर पूछ लो, विषय आगे हाँ। बढ़ने पर पूछो, ठीक नहीं। हाँ जय, मुझे अच्छा लगता है यहाँ जो माया सुख की बात आ रही है, तो सुखदेव जी व्यास पुत्र व्यास सुनु, इससे पूर्व जो सुख पक्षी रूप थे, जो सुखदेव जी पक्षी रूप थे, तो यहाँ उनका आशय माया सुख का उन सुखदेव जी से है, क्योंकि वहां देह पक्षी की थी, मनुष्य देह नहीं थी। और यहाँ ये बात उसमें आई भी है कि उस देह से क्या बोलते हैं, भागवत का प्रकटीकरण नहीं हो पाता। मानो ज्ञान तो उनको उस देह में भी था, ज्ञानी थे वो, लेकिन यहाँ जब तक मनुष्य देह प्राप्त नहीं हुई, तो यहाँ आया तो उन्होंने योग देह के लिए विष्णु रूप व्यास से देह प्राप्त की, और तब इस भागवत का प्रकटीकरण हो रहा है। मतलब भागवत आप वो समझा रहे हैं, मेरे ऐसे समझ में आया है। जो माया सुख की बात आई वो इस रूप में आई। उसमें उनको माया कहने का क्या प्रयोजन? वो तो असली ही थे ना, मायावी थोड़ी थे। माया से तात्पर्य वो मैंने उससे पक्षी देह से लगाया है, तो वो पक्षी रूप में थे। जब उन्होंने अमर कथा सुनी तो उनको ज्ञान हुआ। किसी को कहना हो इस विषय पर चर्चा करनी हो तो? जी जी, इसमें जो यहाँ पे ये बात आई ना कि शौनक आदि ऋषियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं सूत पौराणिक अभिभावना से व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी के समीप आकर उनके वाक्य को सुनकर भागवत कहूंगा। वैसे बात तो ऐसी आ रही है कि उन्होंने पहले सुना हुआ था और उसको ही रिकॉल करके कह रहे हैं, तो फिर ये यहाँ पे इस तरीके से लेने का क्या मतलब है फिर? ये तो खैर दूसरा विषय हो गया। अभी तो माया शुक और व्यास सुनु शुक, इस पर कुछ विचार करना हो, किसी को कुछ कहना हो, क्योंकि दो मत हुए। परमानंद जी का ये कहना है कि व्यास जी के पुत्र के रूप में सुखदेव जी अवतरित हुए, उससे पहले जो पक्षी रूप में थे उनको यहाँ माया शुक कहा जा रहा है। और यहाँ दूसरा मत ये है कि माया शुक का मतलब कोई मायावी, जैसे किसी विद्या को साध लिया हो अलाउद्दीन का चिराग की तरह, कि उससे वो ज्ञान प्राप्त हो जाए। ऐसा कोई ये मायावी शुक के विषय में सूत जी कह रहे हों
कि जो जो भी प्रश्न उनको पूछे जाएंगे उनका उत्तर वो वहां से प्राप्त कर लेंगे। तो दोनों में से किसी भी स्थिति में सूत जी यहाँ ये कह रहे हैं कि मैं व्यास के पुत्र जो शुक हैं उनके समीप जाकर मैं इस बात को पूछकर या उनसे सुनकर मैं ये प्रश्न के उत्तर के रूप में कहूंगा। तो अब केवल दो बातें हैं कि दो में से जिनको जो ठीक लगे सो ले। मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रथम अर्थ है वो ज्यादा ठीक लग रहा, क्योंकि जो पक्षी देह में सुखदेव जी थे उनको मायावी कहना या माया शुक कहने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। और कोई विषय हो, किसी को कुछ पहना पूछना हो तो, नहीं तो आगे बढ़ो। हाँ जैसे इसमें एक मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे माया शुक से आपश्री ने बताया था कि योगी लोग जैसे अपने योग में और बाहर के कार्यों के लिए अपने ही देह से अन्य रूप धारण कर लेते हैं, उपरूप। तो उस तरीके से कोई माया शुक या फिर सुखदेव जी के कोई अन्य विभूति या फिर अन्य रूप से नहीं पूछ के साक्षात श्री सुखदेव जी से ही मैं पूछूंगा उनके समीप जाके, ऐसा अर्थ हो सकता मुझे लग रहा है। हाँ ठीक है, तुमको जो लगता हो। हाँ नहीं, मगर कोई पूछने आएगा, कोई ने पूछा अभी, तो तब अगर वो उपलब्ध नहीं है सुखदेव जी, तो उनके समीप वो कैसे जाएंगे? हर बार कोई पूछने आता है और वो हर बार सुखदेव जी वहीं उपलब्ध हो, ऐसा भी तो नहीं है ना। नहीं, जैसे सामर्थ्य भी हो सकती है सूत जी की ऐसी कि मतलब उनके समीप जा पाए। हाँ, वो एक अलग बात है, वो सोचने का विषय है कि उनकी सामर्थ्य। पर पंकज जो बात कह रहे हैं वो तो फिर उनकी बात का खंडन हो रहा है उनसे। तो आप फिर पंकज को फिर से अपना मत इस विषय में स्पष्ट करना चाहिए, क्या समझे? नहीं, समीप आकर ही, मगर जैसे हर वक्त तो समीप यानी उनका सुन लिया है, समझ लिया है, तो उनकी बात ही मैं कर रहा हूं। जैसे कृष्णाश्रय में भगवान महाप्रभु जी कह रहे हैं कि साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षरस उच्यते, यानी वो उन्होंने जो एक बार सुन लिया है वो जब भी बात करेंगे तो यही करेंगे कि मुझे साक्षात प्रभु ने की है बात और मैं आपको बता रहा हूं। तो हर बात प्रभु तो महाप्रभु जी को ये जितने लोग ब्रह्म संबंध लेने आएंगे वो सभी के वक्त वो सुनने तो नहीं जाएंगे। तो मैंने एक बार सुन लिया है और मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। वो तो ठीक है, पर मुख्य बात वो है कि माया शुक है या यहाँ वस्तुतः व्यास पुत्र शुक है। नहीं, व्यास माया शुक का क्या, तो अभी तो केवल उसी पर चर्चा हो रही है। हाँ, माया शुक का व्यास शुक। तो अगर सुखदेव जी हर बार उपलब्ध नहीं है तब फिर ये किन से पूछने जाएंगे? फिर तो अगर उपलब्ध नहीं है ऐसा हम मानते हैं तब तो फिर माया शुक ही गले पतित होगा ना। नहीं, मगर यहाँ तो कहा गया है ना, ये इस सुबोधिनी जी में, अभी भावना से व्यास पुत्र सुखदेव के समीप आकर उनके वाक्यों को सुनकर भागवत कहूंगा। तुम्हारा अभिप्राय कुछ अलग हो रहा है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ जय, इसमें ये लिखा हुआ है कि अभी भावना से व्यास सुखदेव जी के समीप जाकर उनसे पूछना, माने भावना जो सुखदेव जी ने उनको सुनाई थी उसकी भावना करेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कट हो रही है आपकी आवाज।
ये मैं ये कह रहा था, इसमें ये लिखा है अभी भावना से उन सुखदेव जी के पास जाकर माने वो उनकी भावना करेंगे, जो उस समय गए थे उसका ध्यान करेंगे और ध्यान से मिलान करके और फिर मैं कहूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और व्यासपुत्र की ही बात कर रहे हो अभी, भावना से व्यासपुत्र, यानी माया सुख की शरण में नहीं जाऊंगा, व्यासपुत्र सुखदेव जी की समीप आकर ये मुझे भी ऐसा ही लगा, क्योंकि माया यहाँ जो बात, जो माया सुख की बात, इसलिए यहाँ पे उसको निकाल यानी नलीफाई कर रहे हैं, क्योंकि व्यास सुनुम ऐसा पद का प्रयोग किया, तो ऑथेंटिसिटी जो दिखाने के लिए वो बोल रहे हैं कि भाई व्यास सुनुम, यानी कि जो व्यास पुत्र सुखदेव जी है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनके पास आकर ही सुनू भागवत जी कहूंगा। तो यानी माया सुख जो है वो कोई और ही कोई बात है, जो उनकी वो योग की जो बात की वो भी मेरे को नहीं लग रही है, क्योंकि उसमें तो वो ही रहता है ना, वो कोई अलग तो आइडेंटिटी रहती नहीं। तो फिर और जो प्रामाणिकता में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे तो वो प्रामाणिक नहीं है, इसीलिए वो ऐसा बता रहे हैं कि नहीं, मैं तो व्यास पुत्र जो सुखदेव जी है उनकी समीप जाकर ही बात भागवत जी कहूंगा। तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि वो जो व्यास सुनुम कह के वो और माया सुख तो कोई अलग ही बात है, लेकिन व्यास पुत्र सुखदेव जी की जो है वही कह रहे हैं ऐसा। प्रणाम जय। जैसे पंकज भाई ने पहले बताया कि सूत जी को व्यास सुखदेव जी डायरेक्ट साक्षात उपलब्ध नहीं है, और नीचे भी टेक्स्ट में महाप्रभु जी बता रहे कि अभी भावना से व्यासपुत्र जैसे शब्द ने कहा। और अभी उसके समर्थन में अपन एक एग्जाम्पल, जैसे आप को पता है कि अपन सोच सकते हैं कि जो रामानुज के विद्वान, अति विद्वान जो रामन्ना जी थे, उनको ये सुबोधिनी जी इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी थी, तो वो कौन किसके पास पढ़ाने का वो प्रश्नार्थ था। तो उन्होंने हर दिन सुबह में सर्वोत्तम जी का पाठ करके भावना से और हृदय से महाप्रभु जी के पास ऐसे विनती करके वो सुबोधिनी जी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाए। तो यहाँ ये बात इस तरह समझ जा सकती है कि भाई सूत जी भावना से व्यासपुत्र से पास गए और उनके समीप जाके उन्होंने सुनकर उसका भागवत करने का सोचा, ऐसा लगता है जय। अच्छा, इसमें टेक्स्ट में इतना करेक्शन कर लो आप लोग कि यहाँ जो भावना से ये शब्द है वो अनुवादक ने खुद ने जोड़ा है। अच्छा, उनकी समझ के हिसाब से मूल में ऐसा नहीं है कहीं भी। मूल में तो इतना ही है, इदानीमेव समीपे गत्वा तद्वाक्यम श्रुत्वा कथयिष्यामि इति उपशब्दार्थः। भावना से अगर ऐसा करना है तब फिर समीप में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। समीप में तो तभी जा सकते हो कि जब वो उपस्थित हो। तो मूलकार जब यहाँ पर उपयामी ये जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका सीधा ही मतलब वो है कि ये सुखदेव जी उनके लिए साक्षात उपलब्ध हैं। बराबर है जी। उसमें समस्या भी क्या है, जब व्यास जी जन्म होने के साथ ही सुखदेव जी जा रहे हैं और व्यास जी उनको बुला रहे हैं, तो उनके स्थान पर वृक्ष सुखदेव जी की ओर से उत्तर दे रहे हैं। ऐसे जो जीवन मुक्त हैं, जिनको ब्रह्म भाव सिद्ध हुआ है और साक्षात जो भगवद रूप हैं, उनके विषय में ऐसा सोचने की आवश्यकता ही क्या है कि वो उपलब्ध नहीं हो। उपलब्ध हैं। जैसे अच्युतदास जी के लिए ये आता है कि जब आचार्य चरण असुर व्यामो लीला की है, ऐसा उनको समाचार मिला तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। तो उन्हें ऐसा हो ही नहीं सकता है। तब किसी ने कहा कि मैं स्वयं देख कर आया हूं, तो उन्होंने कहा कि आओ, तेरा हटाया तो महाप्रभु विराज रहे थे उनके। तो ऐसी बात थोड़ी है कि उपलब्ध ना हो।
तो जैसे ऐसा समझा जाता है कि ये ब्रह्म भाव उनका सिद्ध था सुखदेव जी का, यानी सर्वत्र उनकी व्याप्तता होने से वो उनकी जब भी ये पुकारते होंगे तो उनकी समीप आ जाते होंगे, ऐसा समझ सकते हैं क्या इसके लिए? शायद मैंने यही कहा। जी जी जी। मुझे एक और प्रश्न था। तो ये मुद्दा अब ये पूरा हुआ है, अब कोई दूसरा विषय हो तो उस पर चर्चा कर लें। हाँ, अब इस मुझे विषय एक में किसी प्रश्न को था। कुछ नहीं कहना हो हाँ तो हाथ नीचा कर लें। मुझे एक प्रश्न था पंकज भाई, 68 पेज पे जो है ना, नर इनका उपसाधक है, साधन करने वाला है, श्लोकस्थ चकार से इसके गौरव महिमा का निर्देश किया गया है, सूत्र रूप नर यहाँ उत्तम है, नरोत्तम है। तो ये थोड़ा मतलब आइडिया नहीं आया कि इनका उपसाधक है, मतलब जो नरोत्तम रूप तो व्यास जी को कहा, और साधना करने वाला मतलब जो भागवत जी सुन रहा है। नहीं, नरोत्तम रूप तो ये है ना, सुखदेव जी है। इसमें नरोत्तम जो रूप है, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम, तो इसमें जो नारायण है और व्यास है वो तो एक ही है, दोनों एक ही आत्म तत्व है। मगर जो नरम चैव नरोत्तम यानी नरों में जो उत्तम है वो गुरु यानी वो ये सुखदेव जी है, सुखदेव जी का यहाँ बात कर रहे हैं। उपसाधक तो है ना, जो साधन करने वाले, जो कथा करने वाले हैं ना, वो तो सुखदेव जी है ना। अच्छा, ऐसे ही लेना है जे क्लियर कट कहीं तो टेक्स्ट में मैंने ये सुना कि पंकज ने इसको अंतर्यामी बताया। नहीं, अगर यही मंगलाचरण अगर व्यास जी के द्वारा किया जाता है तो यहाँ पे ये जो है, जो नरोत्तम है वो अंतर्यामी रूप से जो सूत्र रूप अंतरात्मा ये है वो हो जाएगा। और यदि ये करते हैं सूत जी तो यहाँ नरोत्तम में सुखदेव जी रहेंगे, नरों में जो उत्तम है ऐसे, और गुरुत्व प्राप्त किया है इन्होंने। तो वो यहाँ दो तरह के मंगलाचरण की यहाँ व्यक्त की है ना, कि अगर ये पाठ ऐसा हो तो कैसे, और वो सूत जी अगर कर रहे हैं तो कैसे हो। तो दोनों का यहाँ पे भेद बता रहे हैं कि अगर ये मंगलाचरण सूत जी करते हैं तो व्यास और ये नारायण है वो तो एक परम तत्व है। फिर जो नरोत्तम है, नरों में जो उत्तम है ऐसे, वो सुखदेव जी के लिए कहा गया है। टेक्स्ट में तो ऐसा नहीं लगता, मतलब टेक्स्ट में तो जो देवी सरस्वती व्यासम उतने का ही मतलब दो प्रकार से अर्थ कर रहे हैं ना। नहीं, कारिका 3 कारिका है, जो उपसाधको नरचोक्त चकाराद गुरुतापी च अवश्यम एवं कारण सूत्रात्मा च नरोत्तमम, यानी यहाँ जो ये बता रहे हैं कि यही मंगलाचरण अगर व्यास जी कर रहे हैं तो एवकार से आपको सूत्रात्मा जो है अंतर्यामी, यानी सूत्रात्मा जो अंतर्यामी रूप जो है नरोत्तम उसको माना गया है, कहा गया है। बाकी सब सेम रहेगा। तो इसमें जो व्यासम की जगह अगर व्यास जी करते हैं ये मंगलाचरण, तो देवी सरस्वतीम चैव ततो जयम उदीरयेत, ये चैव आ जाएगा यहाँ पे। और यदि ये करते हैं सूत जी तो ये पाठ बराबर है। फिर मुझे समझ में आ रहा है, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। मतलब नर इनका उपसाधक है तो वहां सुखदेव जी लेना है, मतलब अगर सूत जी के हिसाब से, मतलब आप ऐसा कह रहे हैं कि अगर सूत जी के हिसाब से हम समझे तो सुखदेव जी को लेना है, और अगर व्यास जी के मत के हिसाब से देखे, अगर व्यास जी ऐसा मंगलाचरण कर रहे हैं तो हमको ऐसा लेना है कि ये सूत्रात्मक अंतर्यामी। हाँ,
थोड़ा क्लियर मतलब नहीं हो वो रहा है। तो केवल व्यास और चैव उतने में ही अंतर पड़ने वाला है, और सब में कुछ अंतर नहीं पड़ रहा है। देवीम सरस्वतीम व्यासम या देवीम सरस्वतीम चैव, अगर व्यास ही मंगलाचरण करते हैं, जैसे कि महाभारत में व्यास जी का मंगलाचरण है ये, तब उस स्थिति में व्यास खुद का नाम तो बोलेंगे नहीं, तो वो क्या बोल रहे हैं कि देवीम सरस्वतीम चैव ततो जयमुदीरये, वहां व्यास शब्द ड्रॉप हो जाए। और अगर सूत कर रहे हैं या सूत के अलावा और कोई करता हो तो यहाँ देवीम सरस्वतीम व्यासम, तो यहाँ व्यास होगा। उसमें नर और नरोत्तम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं तो गुरु रूप में फिर जैसे नरोत्तम में फिर गुरु कौन रहेंगे इनके? फिर प्रश्न ये आएगा ना कि ये जो नरम चैव नरोत्तमम यहाँ गुरु के लिए जो या वक्ता के लिए है, तो यहाँ वक्ता फिर क्या आएगा वक्ता? तो यही तो कह रहे हैं ना, उपसाधक। नरोत्तमम, नरों में जो उत्तम, ऐसा जो नरोत्तम उसको भी नमस्कार करते हैं। हम नारायण को नमस्कार करते हैं, नरों में जो उत्तम है ऐसे नरोत्तम को भी नमस्कार करते हैं। तो नारायण तो भगवान हो गए। अब नरोत्तम अगर आप ले रहे हो यहाँ, जो नारायण है वो ये सकल शास्त्र में जो प्रतिपाद्य है या जो वाच्य है, जो उसकी मुख्य रूप से सब्जेक्ट मैटर है, वो हुई। और उनका निरूपण करने वाला जो है वो वक्ता या वाचक, तो दो हुए। दूसरा सरस्वती देवी, तो तीसरा व्यास। अब व्यास यदि बोल रहे हैं तब चैव आ जाएगा, और सूत बोल रहे हैं तो व्यास। तब नरोत्तम से यदि आप व्यास ले रहे हो तो दोबारा व्यास तो नहीं आना चाहिए ना। तब फिर हमें नरोत्तम यहाँ कौन समझना है, क्योंकि शुभ के लिए तो आगे कह चुके हैं, व्यास सूनुम उपयामी गुरुम मुनीनाम। तो फिर इसलिए जो तीसरी में उपसाधको नरश्च उक्तः और चकाराद गुरुतापि च, उपसाधक है वो नर है। उपसाधक का मतलब जो पास में आकर सहायक बन रहा है, वो उसे भी यहां कहा है। और चैव नरन चैव, इसमें जो चकारात है, चकार है, उससे उसकी गुरु रूपता भी कही है। ये उत्तम में, नरों में उत्तम, ये गुरुता हुई। इसलिए चैव में एवकार भी है, तो अवश्यम एवकारेण सूत्रात्मा च नरोत्तम। तो जो यहाँ एवकार है उससे यहाँ सूत्रात्मा अंतर्यामी, उसका भी यहाँ ग्रहण किया गया है। तो ये जो मंगलाचरण का श्लोक है वो सर्वग्राही है, और जो जिसकी भावना जैसी है और जो बोलने वाला जो अधिकारी है उसके अनुसार इसके अंदर जो प्रयुक्त हुए शब्द हैं उनका तात्पर्य है, उसका अर्थ निकलेगा। तो नारायण सभी शास्त्रों से वाच्य हैं, वो उनको नमस्कार करके, और नरोत्तमम नरं चैव, नरों में उत्तम ऐसे नर को। अब नरों में उत्तम नर कौन है? नारायण से तो भगवान आ गए, व्यास बाद में आने ही वाले हैं जिनको नमस्कार किया जाएगा, तो अब बचा कौन? अंतर्यामी। अथवा
तो गुरु, जिसका जो गुरु हो वो, तो चकारात गुरुता पिच, इसलिए लेखकार ने इस पर प्रकाश डाला है और वो ऐसा कहते हैं इस विषय में कि नारायण व्यास पदाभ्याम इति शेषः उपसाधकः इति सर्व सकल कार्य साधकः। यहाँ जो तीसरी कारिका में ये कहा है ना, उपसाधको नरश्चोक्तः, तो उपसाधक का मतलब है सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला, ऐसा नर, उसे भी नमस्कार करते हैं। और गुरुता इति गुरुत्वमपि नमस्कार्यत्वावच्छेदकम उत्तम, जब नमस्कार किया जा रहा है तब फिर उसमें गुरु रूपता स्पष्ट होती है। और अवश्यम इति एव कारेण एवं आदिनाम नमस्कारे आवश्यकत्वकम उत्तम, यानी इन सब को, ये सभी हमारे पूज्य होने के कारण सभी नमस्करणीय है, इसलिए आवश्यकता के लिए एवकार का प्रयोग किया है। उसके बाद सूत्रात्मा च नरोत्तम, क्या कर रहे हैं, तो सूत्रात्मा का मतलब कहते हैं सूचनात् सूत्रम तदात्मा अंतर्यामी इत्येव प्रतिभाति। तो यहाँ सूत्रात्मा से महाप्रभु का अभिप्राय अंतर्यामी की ओर है, ऐसा उनको समझ में आ रहा है। थोड़ा अटपटा है, पर इसका हम तात्पर्य इसी तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ जो भी नमस्करणीय है ऐसे कार्यों प्रसंग में, उन सबको इन शब्दों से यथा योग्य अर्थ हमें लेना है। तो नारायण तो भगवान हुए, उसके बाद व्यास और देवी सरस्वती तो कहे ही गए हैं, बाकी बचे नरंच नरोत्तमम नरम, तो उसमें नरों में उत्तम वो गुरु भी हो सकते हैं और नरों में उत्तम अंतर्यामी भी हो सकते हैं। तो दोनों का ही ग्रहण यहाँ नरंचैव नरोत्तम से हो सकता है। जी जी जी। अंतर्यामी मतलब जे जो सुन रहा है उनके, या समष्टि अंतर्यामी की, मतलब कि अपने आप। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ जी जी, प्रणाम जी। आगे किसका है क्रम? દંડવત પ્રણામ છે, મારો વારો છે આગળ। આ બધા હિન્દી ભાષામાં ગુજરાતી કેમ ઘૂસી ગયા છે બધા? કરો કરો। जी जय कृष्ण। उत्थानी का आवाज। शौनक आदि से पूछे गए प्रश्नों का अभिनंदन करके अब सूत जी उन प्रश्नों के निर्धारित अर्थ को कहते हैं। मतलब अभी शौनक आदि जो भी ऋषि ने जो भी प्रश्न किया तो उसका अभिनंदन किया, और अभी जो सूत जी है वो अभी उन प्रश्नों के निर्धारित अर्थ अभी कहेंगे। श्लोक। मुनयः साधु तुष्टोहम भवति भल्लोक मंगलम यत्कृत कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसिद्धति। श्लोकार्थ। सूत जी ने कहा, हे मुनि, आपने मुझसे लोक के लिए मंगल रूप बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि आपने तो आनंद रूप कृष्ण विषयक वह प्रश्न किया है जिससे आत्मा अत्यंत प्रसन्न होती है। मतलब अभी सूत जी शौनक आदि मुनियों को कह रहे हैं कि आपने जो भी प्रश्न किए वो बहुत अच्छे प्रश्न है, और वो जो प्रश्न है वो आनंद रूप है और कृष्ण विषयक प्रश्न है, और वो कृष्ण विषयक प्रश्न होने से वो आत्मा को अत्यंत प्रसन्नता मिलती है वह प्रश्न से। सुबोधिनी जी, कृष्ण ही फल है, सर्व प्राणियों को इस लोक तथा परलोक का फल देने वाले श्री कृष्ण ही है। भक्ति मुक्ति लीलाएं उसी की है, अवतार रूप तथा धर्म रक्षक भी वही है।
अतः पूर्वोक्त 6 प्रश्नों का अर्थ श्री कृष्ण ही है। मतलब अभी जो भी प्रश्न किए हैं शौनक आदि के, तो उसी के जनरलाइज आंसर दे रहे हैं कि कृष्ण ही फल है। वह सर्व प्राणियों को ये लोग तथा परलोक के जो भी फल बताए गए हैं वो कृष्ण ही है। जैसे कि भक्ति, मुक्ति, लीलाएं जो भी है वह उसी की है। और अवतार रूप जो ठाकुर जी ले रहे तथा जो धर्म रक्षक भी वही करते हैं। इसलिए जो भी आपने 6 प्रश्न किए हैं उसका अर्थ तो श्री कृष्ण ही है, ऐसे 1 लाइन में आंसर दे रहे। दूसरे प्रश्न में जो अंतःकरण प्रमाद रूप द्वितीय फल है वह मुनियों को ही प्राप्त होता है। हे मुनियों, आप लोगों ने मुनि होने के कारण मनन द्वारा संपूर्ण अर्थों का निर्धार कर लिया है। मतलब दूसरे प्रश्न में जैसे हमने प्रथम अध्याय में देखा था कि वो प्रश्न ज्ञान संबंधी था, तो जो वो अंतःकरण का जो भी प्रमाद रूप है, जो द्वितीय फल है, जो मुनियों को प्राप्त होता है। थोड़ा सावधानी से पढ़ो, प्रमाद बहुत अनर्थकारी हो जाएगा शब्द। प्रसाद है, प्रसाद का मतलब होता है प्रसन्नता, और प्रमाद का मतलब होता है आलस्य, सो जाना, उपेक्षा करना। थोड़ा ध्यान से पढ़ो, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जी क्षमा। प्रसाद रूप द्वितीय फल है वह मुनियों को ही प्राप्त होता है। हे मुनियों, आप लोगों ने मुनि होने के कारण मनन द्वारा संपूर्ण अर्थों का निर्धार कर लिया है। मतलब जो भी ज्ञान संबंधी जो प्रश्न किया था वो मतलब उसका भी आंसर श्री कृष्ण ही है, क्योंकि हमने भागवत में भी देखा था कि जो भी ज्ञान कांड है वो भी श्री कृष्ण ही उसका अर्थ है। वैसे इधर बता रहे हैं कि उसका भी फल श्री कृष्ण ही है। और मुनि का डेफिनेशन बता रहे कि जो मनन द्वारा संपूर्ण अर्थ का जिसने निर्धार किया है वैसे मुनि आप हो। यद्यपि जिस विषय में पूछा जाता है उसी विषय का उत्तर देना चाहिए, तथापि जो कुछ भी पूछा गया है वह सब श्रेष्ठ है। आप द्वारा कृष्ण विषय प्रश्न पूछा गया है वही लोगों के लिए मंगल रूप है, और इसी से आत्मा रूप कृष्ण प्रसन्न होते हैं। मतलब अभी जो भी शौनक आदि ऋषियों ने जो भी प्रश्न किया है वो श्रेष्ठ प्रश्न है, ऐसा शौनक जी बता रहे, ऐसा बता रहे। और जो भी कृष्ण विषय प्रश्न पूछा गया है वो लोगों के लिए भी मंगल रूप है, और इसी से आत्मा रूप जो कृष्ण विराज रहे हैं वो भी प्रसन्न होंगे। भगवान तथा उनके धर्मों का आवेश होने पर अंतःकरण में भी प्रसन्नता होती है। मतलब जो भी भगवान रिलेटेड जो भी हम उनके धर्म का चिंतन करते हैं तो उसका भी हमारे ऊपर भी आवेश होता है, और उससे अंतःकरण में भी प्रसन्नता होती है। वह आपके प्रश्नों का सामान्य उत्तर है। मतलब ये श्लोक में सामान्य उत्तर दिया। अन्य शास्त्रों के अनुसार जो श्रवण के अनंतर मनन निधिध्यासन करने पर कार्य सिद्धि होती है, किंतु यहाँ भागवत में यह कार्य सिद्धि तो प्रश्न मात्र से ही हो जाती है। अतः कृष्ण संबंधी प्रश्न में ही सब शास्त्रों की समाप्ति है। अर्थात अन्य शास्त्रों में कहे गए जो साधन है उनके अनुष्ठान से जो कार्य सिद्धि होती है वह सब यहाँ भागवत में कृष्ण संबंधी प्रश्न के पूछने मात्र से संपन्न हो जाती है। मतलब यहाँ भागवत जी का महात्म्य बता रहे हैं कि यहाँ तो सिर्फ कृष्ण संबंधी आपने जो प्रश्न किया है उसी से ही सब कार्य सिद्धि हो जाएगी, वरना जो भी अन्य शास्त्र के अनुसार तो श्रवण करना होता है, फिर उसका मनन, फिर उसका निधिध्यासन, फिर किसी से कार्य सिद्धि होती है। परंतु ये भागवत की ऐसी महत्ता है कि कृष्ण संबंधी प्रश्न से ही सारे शास्त्रों की हमको सारे शास्त्रों का ज्ञान भी हो जाता है और सब कार्य सिद्ध हो जाता है। अस्तु। किसी को कुछ कहना पूछना हो तो। एक प्रश्न है कि इसी पे जो पेज पे दूसरी लाइन में बताया कि दूसरे प्रश्न में जो अंतःकरण प्रसाद रूप द्वितीय फल है वह मुनियों को ही प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि दूसरा प्रश्न ज्ञान संबंधी, लेकिन दूसरा प्रश्न ये साधन संबंधी था।
और इस साधन संबंधी मुनियों को ही क्यों, बाकी जो मुनियों के अलावा जो भागवत पढ़ रहा है या अध्ययन कर रहा है तो उनको वो साधन तो कैसे प्राप्त नहीं हो सकता? हाँ, करो समाधान। मतलब जैसे मतलब मुझे एग्जैक्टली सुना ही नहीं है लास्ट, मतलब जो भी भागवत पढ़ रहा है, और आगे क्या बोला आपने मुझे नहीं सुनाई। नहीं, यहाँ पे जो दूसरी लाइन में जैसे आया ना कि दूसरे प्रश्न में जो अंतकरण प्रसाद रूप द्वितीय फल है वह मुनियों को ही प्राप्त होता है, ऐसा आया। ये दूसरा प्रश्न जो था पहले फल संबंधी था, फिर दूसरा साधन संबंधी प्रश्न था। तो ये साधन फिर मुनियों को ही क्यों प्राप्त होता है, यानी वो बात जो दूसरे जो अध्ययन करते हैं मुनियों के अलावा उनको क्यों नहीं प्राप्त हो सकता, ये प्रश्न था। बराबर, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुनि यानी जो भी मनन करता हो, वैसे भी भाग मतलब आया भी वैसा। तो मतलब हम दूसरा प्रश्न ज्ञान संबंधी था, तो ज्ञान संबंधी प्रश्न के लिए भी शास्त्र का अध्ययन मनन करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो भी मनन कर रहा हो शास्त्र का, तो उसके लिए ये बता रहे, वैसा मुझे समझना। दूसरा प्रश्न शायद साधन संबंधी था, पहला फल फिर साधन। किसी को समाधान करना हो इस प्रश्न का? हाँ जी जी, मुझे जो आगे के श्लोक में आया ना, उसमें जो था ना मैले वस्त्र और जो शुद्ध वस्त्र की जो बात कही गई थी ना, तो यहाँ उनको तो क्या है, अंतःकरण अभी अहंता ममता जैसे संसारी है उनकी, तो अभी अहंता ममता जो नाश होगी उसके बाद वो साधन करेंगे, उसके बाद उनका दूसरी फिर आगे आएगा वो भगवत प्राप्ति। जबकि ये जो मुनि लोग हैं वो प्रायः शुद्ध है, यानी कोई भी कर्म में उनकी तुरंत प्रवृत्ति यथार्थ फल दे देगी। तो इसीलिए शायद यहाँ मुनियों को ये फल मिल जाएगा, ऐसा द्वितीय फल जो है वो प्राप्त होगा, ऐसा कहा गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। जय लेखकार इसमें ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर महाप्रभु जो आज्ञा कर रहे हैं कि द्वितीय प्रश्ने द्वितीयम फलम एभ्य एव भवति। तो एभ्य से मुनि लेना या प्रश्न लेना, तो लेखकार इसका तात्पर्य ये देते हैं कि इन प्रश्नों से ही उनको दूसरा जो प्रश्न है, यानी दूसरा जो फल है, ये नात्मा सुप्रसिद्धति, भगवान की प्रसन्नता रूप, वो इन प्रश्नों से ही वो फल सिद्ध हो गया। तो जैसे यहाँ ये कहा कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया जो लोक में मंगलकारी है, तो कृष्ण विषय प्रश्न होने पर आत्मा अत्यंत प्रसन्न होती है, आत्मा का भगवान यहाँ होता है। तो कृष्ण विषय प्रश्न से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो अंतःकरण का प्रसाद रूप जो फल है वो कृष्ण की ही तो प्रसन्नता है, तो वो इस प्रश्न से ही हो गई, वो फल प्राप्त हो गया, ऐसा लेखकार का कहना है। और पुरुषोत्तम जी इसमें ऐसा आज्ञा करते हैं कि येनात्मा सुप्रसिद्धति इत्युक्ते प्रश्ने द्वितीयम अंतःकरण प्रसाद रूपम फलम एभ्य एव मुन्यर्थमेव भवति। तो पुरुषोत्तम जी का मत ये है कि यहाँ एभ्य पद से प्रश्न से नहीं लेकर और मुनियों ऐसा अर्थ लेना चाहिए। तो उसका मतलब ये होगा कि मननशील होने से अंतःकरण की प्रसन्नता ये मनोधर्म है, तो जो मननशील नहीं है उनके अंतःकरण में प्रसन्नता नहीं होगी, जो मुनि है उनमें होगी। ऐसे दोनों ही मत हैं, जिनको जो ठीक लगे। जी जी।
चलो आगे। जी जय जय। आभास। प्रथम श्लोक में जो कुछ सामान्य रूप से कहा गया है उसी को विशेष रूप से अग्रिम 17 श्लोकों से कहते हैं। मतलब हमने 5वें श्लोक में जो भी देखा उसका आंसर सामान्य रूप से दिया है। अभी आगे 17 श्लोक तक विशेष रूप से निरूपण करेंगे। आत्म प्रसन्नता रूप फल तथा धर्म रूप साधन, इन दोनों को एक करके अपने अधिकार अनुसार 17 श्लोकों से शास्त्र के अर्थ का निरूपण करते हैं। मतलब जो भी हमने 5th श्लोक में देखा कि जो आत्म प्रसन्नता रूप फल है तथा जो धर्म रूप साधन है, उन दोनों का एक करके अपने अपने अधिकार अनुसार अभी 17 श्लोक तक शास्त्र के अर्थ का अभी निरूपण करेंगे। यहाँ भगवान का साक्षात्कार करना फल है। साधनों की परंपरा में प्रथम साधन धर्म है तथा अंतिम भगवान का अनुग्रह है। मतलब भगवान का साक्षात्कार होना ही वही फल है। और मतलब जो साधन की जो परंपरा है उसका जो प्रथम साधन जो है वो धर्म है और उसका जो लास्ट स्टेज है वो भगवान का अनुग्रह है। ऐसी एक परंपरा है। यह अनुग्रह सभी साधनों में खंडशः कहा गया है। प्रत्येक साधन में अल्प अल्प अंश में कहा गया है। अर्थात प्रत्येक साधन में भगवत अनुग्रह की अमुक मात्रा अनिवार्य है। मतलब इधर ऐसा अनुग्रह की महात्म्य बता रहे हैं कि सभी साधनों में थोड़ी अल्प अंश में तो अनुग्रह प्रभु की अनुग्रहता तो नियामन होती है, वैसा कह रहे। भगवत अनुग्रह से ही जीव की साधन में प्रवृत्ति होती है। मतलब अगर भगवत इच्छा हो तभी जीव की साधन में प्रवृत्ति होती है। इस तरह साधनों की परंपरा के अंत में भगवान का महान अनुग्रह होने पर भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। मतलब साधनों की परंपरा में जो जैसे हमने पहले देखा कि अंत में जो होता है वो भगवत महान अनुग्रह होता है। जब वो लास्ट स्टेज पे पहुंचता है तभी जो भगवान है वो अपने स्वरूप को प्रकट करता है। इस साधन परंपरा में भक्ति 3 प्रकार की है तथा ज्ञान भी 3 प्रकार का है। मतलब ये जो साधन परंपरा बता रहे उसमें भक्ति 3 प्रकार की है और ज्ञान भी 3 प्रकार के। भक्ति का बता रहे कि रुचि, श्रवण, कीर्तन आदि तथा प्रेम, इस तरह भक्ति त्रिविध है। और अभी ज्ञान का बता रहे कि आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान तथा भगवत ज्ञान, इस तरह ज्ञान भी त्रिविध है। मतलब ऐसे भक्ति और ज्ञान त्रिविध है वैसा बताया। धर्म तथा वैराग्य साधन है। उस साधन परंपरा में धर्म और वैराग्य के यथा योग्य प्रमाण में निवेशन का निरूपण किया गया है। मतलब साधन परंपरा में धर्म और वैराग्य भी इम्पोर्टेंट है। यथा योग्य प्रमाण में निवेशन का निरूपण भी इसमें आएगा। यहाँ प्रथम इसी साधन परंपरा की एक श्रृंखला का 2 श्लोकों से वर्णन करते हैं। मतलब ये जो साधन परंपरा बताई तो उसमें 2 श्लोकों से अभी निरूपण करेंगे। धर्म से लेके अनुग्रह जो ये वाली जो परंपरा बताई जो अभी आगे के 2 श्लोकों से कहेंगे। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रतोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। श्लोकार्थ। मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे अधोक्षज में यानी कि इंद्रिय जन्य ज्ञान से जो अतीत है उसमें मतलब श्री कृष्ण ऐसी अहेतुकी तथा अप्रतिहत भक्ति उत्पन्न हो जिससे आत्मरूप भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाए। मतलब मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है तो वो बता रहे कि जिससे जो भी अधोक्षज है, जो इंद्रिय जन्य हमें ज्ञान नहीं होता, जिससे मतलब अधोक्षज यानी क्या कि हम जो इंद्रिय जन्य ज्ञान नहीं हो पाता वैसे ऐसी अहेतु की मतलब निरुपाधिक और अप्रतिहत जो भक्ति है वो ऐसी हमारी भक्ति हो और ऐसी भक्ति से आत्मरूप जो भगवान है वो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा फल मिलता है। सुबोधिनी जी, धर्म साधन है, भक्ति उसका फल है। मतलब ये जो
भक्ति की बात कर रहे हैं, तो ये हमें पुष्टि मार्गीय भक्ति नहीं समझना चाहिए, पर ऐसे जनरलाइज भक्ति की बात कर रहे हैं। शास्त्र विहित जो श्रवणादि धर्म है वे साक्षात भक्ति को उत्पन्न करते हैं, भक्ति के साधक है। मतलब जो भी हम धर्म साधन करते हैं उसका फल भक्ति मिलता है हमको। और जो भी शास्त्र विहित जो भी श्रवण आदि हम धर्म करते हैं उसी से साक्षात भक्ति उत्पन्न होती है। ऐसे ये जो है धर्म वो भक्ति के साधक है, ऐसा समझा रहे। स्नान आदि धर्म से प्रथम अदृष्ट उत्पन्न होता है और अदृष्ट से भक्ति रूप फल मिलता है। मतलब जो भी हम स्नान आदि जो भी हम नित्य जो भी हम कर रहे हैं, ऐसे उससे क्या होता है, तो प्रथम अदृष्ट उत्पन्न होता है और वो अदृष्ट से भक्ति रूप फल मिलता है, ऐसा बता रहे। किंतु श्रवण आदि धर्म से साक्षात फल सिद्धि तत्काल प्राप्ति होती है और यहाँ बीच में जो अदृष्ट जैसी किसी वस्तु के उपस्थित होने की कोई संभावना भी नहीं रहती। मतलब श्रवण आदि से डायरेक्ट हमको भक्ति सिद्ध हो जाती है, वैसा बता रहे। उसमें जो बीच का जो स्टेज है नहीं होता। यदि स्नान आदि धर्म में कोई अन्य साधन का प्रवेश हो जाए तो फल में अनियमितता भी अनिष्टता संभव है। मतलब अगर स्नान आदि धर्म में भी अगर अन्य कोई साधन का प्रवेश हो जाए तो वो फल भी भक्ति में निरूपित नहीं होती है, वैसा समझा रहा है। इसलिए प्रथम स्नान आदि धर्मों का निर्णय किया जाता है। मतलब अभी इसलिए प्रथम जो स्नान आदि धर्म है उसका निर्णय कहेंगे कि श्रवण आदि तथा स्नान आदि धर्मों में प्रमाण की समानता होने पर भी श्रवण कीर्तन आदि धर्मों में फल की सुलभता के कारण अपेक्षाकृत विशेषता है। मतलब श्रवण आदि और जो स्नान आदि जो दोनों धर्मों है वो दोनों की प्रमाण समान है, तो उससे जो भी श्रवण कीर्तन आदि जो भी हम धर्म करेंगे तो वो फल की उसकी सुलभता हो जाती है और वो हमको मतलब अपेक्षाकृत हमको फल मिल जाता है। इसलिए मनुष्य का निश्चित रूप से उत्कृष्ट धर्म वही है जिससे भगवान श्रद्धा रूप भक्ति उत्पन्न हो जाए। मतलब हमारा जो भी हम धर्म कर रहे हैं तो उसका फाइनल डेस्टिनेशन वही होना चाहिए कि हमको भक्ति करनी है, जिससे भक्ति उत्पन्न हो वही होना चाहिए। स्वर्ग आदि के साधक जो धर्म बताए गए हैं उन यज्ञादि धर्मों की धर्म रूपता अथवा उत्तम रूपता संदिग्ध है। मतलब जो भी स्वर्ग आदि जो भी हमको साधक बताए गए हैं उस मतलब ऐसे धर्म करने से स्वर्ग आदि जो भी मिलेंगे वैसा जो भी निरूपण कर रहा है तो उसकी जो उत्तम रूपता है वो डाउटफुल है, ऐसा समझना चाहिए। इसका विवेचन अग्रिम प्रसंग में किया जाएगा, मतलब वो आगे बताएंगे। धर्म में स्वतंत्रता को सहायक माना गया है, इसलिए धर्म की विशेषता यहाँ पुंसाम पद से स्पष्ट की गई है। मतलब जैसे मुझे ये नहीं समझ में आया कि धर्म में स्वतंत्रता को सहायक माना गया है, ये नहीं समझ में आया। मतलब उसकी जो धर्म की विशेषता यहाँ जो मूल श्लोक में जो पुंसाम शब्द आया वो पद से स्पष्ट की गई है। स्वतंत्र पुरुष ही सहायक होते हैं क्योंकि धर्म का सुचारू संपादन स्वतंत्र पुरुष ही कर सकता है। जैसे मैंने ये भी नहीं समझ में आया कि ये स्वतंत्र पुरुष कौन किस के लिए बता रहे। यहाँ परस्व का विधान श्रवणादि धर्म के लिए किया गया है, अर्थात श्रवणादि धर्म ही सब धर्मों में मुख्य श्रेष्ठ है। मतलब जो भी हम प्रभु रिलेटेड जो भी श्रवण आदि कर रहे हैं तो वो ही श्रेष्ठ है, वैसा बता रहे। किसी के मत में यहाँ परह धर्म का विशेषण है, मतलब ये अन्य मत की बात कर रहे हैं कि किसी के में जो भी परह जो है वो उसका धर्म का विशेषण परह बताया गया है। श्री आचार्याचार्य ने परह को विधेय माना है। परह को विधेय मानने पर उसका अर्थ यह होगा जिससे भगवान में भक्ति हो वही धर्म परह है। मतलब जो भी धर्म कर रहे हैं तो उससे भक्ति अगर उत्पन्न हो रही है तभी परह कहलाएगी, वही कहलाएगी, वैसा बता रहे। भगवान का यहाँ अधोक्षज कहा है क्योंकि भगवान इतने विषय पर कुछ विचार पहले कर लो, लंबा हो जाएगा ना। किसी को कुछ कहना पूछना हो अभी जितना विषय चला उसके विषय। जय मुझे प्रश्न था। हाँ, हाथ ऊंचा करके बोलो।
जी जज जज मुझे इसमें पूछना था, एक तो इससे पहले वाले श्लोक के आखिरी पैराग्राफ में जो ये 3 प्रकार की भक्ति आई, रुचि, श्रवण और कीर्तन आदि तथा प्रेम, तो मतलब ऐसा हमेशा सुना है कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण या फिर रुचि, प्रेम, व्यसन, ये थोड़ी भक्ति की अवस्था आ जाती है, लेकिन इसमें इस तरीके से त्रिविध भक्ति कैसे बताई कि रुचि, श्रवण, कीर्तन आदि तथा प्रेम, तो ये त्रिविध भक्ति समझ नहीं आया कि इस तरीके से पहले रुचि होती है, उसके बाद जिसकी रुचि होती है उसके श्रवण, कीर्तन, स्मरण होते हैं और उसके प्रभाव से भगवान में प्रेम प्रकट होता है, ऐसा। जी जज। हाँ जैसे मेरा प्रश्न इसमें ये था, ये इसमें ये आप भक्ति के ऊपर ही दूसरी लाइन है सुबोधनी में, भक्ति के साधक हैं, स्नान आदि धर्म से प्रथम अदृश्य उत्पन्न होता है। स्नान आदि ये समझ में नहीं आया मेरी में, स्नान आदि का समय नीचे भी दिया है, यानी स्नान आदि धर्म में कोई अन्य साधन का प्रवेश हो जाए तो फल में अनियमितता हो जाती है। स्नान आदि धर्मों की प्रमाणता समान होने पर भी श्रवण, कीर्तन आदि धर्मों में फल की सुलभता के कारण अपेक्षाकृत विशेषता है। स्नान आदि धर्म क्या है, जिस बात का जरा क्लियर नहीं हुआ, यानी स्नान माने तीर्थों में स्नान वगैरह करने से आप वो है क्या या अन्य कोई है, जैसे समझा। करो समाधान। नैसर्गिक हाथ ऊंचा रखो, गायब मत हो जाओ। हाँ, प्रश्न का समाधान करो। हाँ जी, मुझे भी यही समझ में आ रहा है कि जो नित्य कर्म के रूप में हम स्नान आदि कर रहे हैं, जिससे हमको भक्ति सिद्ध हो, मतलब भक्ति में हम लायक बन पा रहे हैं, तो उसी स्नान आदि की बात कर रहे हैं। और श्रवण आदि भी एक सहायक ही है भक्ति सिद्ध के लिए, तो उसका फल एक ही बताया है शास्त्र में, मुझे ऐसा ही समझ में आ रहा है। तात्पर्य ये है कि अच्छा, बहुत लोगों ने हाथ ऊंचा किया, जिनको समाधान करना हो करो। दूसरा कोई प्रश्न हो तो अलग बात है, तो उसका अभी नहीं। अगर भगवत अर्थ नहीं कर रहे हैं तो वो सहायक नहीं होते भक्ति में। और स्वतंत्रता क्या बताया था, जब हमको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो हम भक्ति में कैसे प्रवृत्त होंगे अच्छी तरह से। यही प्रश्न ये नहीं है, उसका करो। हाँ, ठीक है, देख लेते हैं। मूल बात यह है कि शास्त्र में सदाचार बताया गया है और ये कहा गया है कि आचारहीनो न पुनाति वेदः, जो आचारहीन है उनको वेद भी पावन नहीं कर सकता है, इसलिए आचार परमो धर्म, आचार को परम धर्म कहा है। तो ये स्नान आदि है वो शुद्धि सदाचार कहा जाता है। उसी तरह संध्या, जप, होम, तर्पण, वैश्वदेव, ये सब पंचविध यज्ञ बताए गए हैं, ये भी सब धर्म हैं। इन धर्मों का आचरण करने से, यानी शास्त्र में कहे गए नित्य नैमित्तिक जो धर्म है वर्णाश्रम से प्राप्त, उनको करने से कुछ सत्फल पैदा होता है, सद्वासना पैदा होती है, और उसके द्वारा यदि वो इतनी मात्रा में इकट्ठी हो जाए कि जो भक्ति की साधक हो जाए, तब फिर उसके प्रभाव से भक्ति भी पैदा हो जाती है। तो धर्म साधन है और भक्ति उसका फल है, ये सिद्ध होता है। अब ये सदाचार भी शास्त्र में ही बताए गए हैं, स्नान आदि। इसी तरह आत्मावारे श्रोतव्यो, दृष्टव्यो, मंतव्यो, निदिध्यासितव्य, और जैसे भागवत आदि में भी नवदा भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, तो भगवान का श्रवण, कीर्तन, स्मरण करना, सर्वात्मा रूप भगवान है उनका मनन, चिंतन, निदिध्यासन करना, ये भी शास्त्र विहित ही प्रकार है, इसको भी धर्म कहा गया। तो प्रश्न ये है कि श्रेष्ठ धर्म कौन सा? तो श्रेष्ठ धर्म का निकष यहाँ ये बताया गया है कि
ऐसा धर्म की जिसके आचरण से भगवान में भक्ति उत्पन्न हो जाए, वो ही श्रेष्ठ धर्म है। तब फिर स्नानादि सदाचार शुद्धि रूप जो धर्म है वो श्रेष्ठ है या श्रवण आदि, तो उनकी दोनों ही प्रमाण मूलक हैं, दोनों ही शास्त्र में बताए गए हैं। पर साक्षात साधन रूप गीता, फोन म्यूट कर दिया करें, बोलने के बाद आपके बोलने की आवाज आती है, बातचीत करते हैं तो दोनों ही शास्त्र में बताए गए हैं। पर जो स्नानादि धर्म है वो भक्ति को पैदा करने में सीधे साधक नहीं बनते हैं, पर वो पहले वो सत संस्कार, सद्वासना, पुण्य, शुद्धि ऐसे फलों को पैदा करते हैं और उसके बाद वो भक्ति में परिणत होता है। और जो श्रवण कीर्तन आदि है वो सीधे ही भक्ति को पैदा करने वाले होते हैं, इसलिए उनको यहाँ पर माना गया है। हाँ जी, जय, अच्छा समझ में आ गया। करो आगे। जैसे मुझे भी इसमें ही प्रश्न था कि जैसे यहाँ पे स्वतंत्र पुरुष ही सहायक होते हैं, वो नहीं समझ में आया मुझे। नहीं, पुंसाम अयम परो धर्म ऐसा कहा है ना, पुरुष का ये पर धर्म है जिससे भगवान में भक्ति हो। तो यहाँ पुरुष पद का प्रयोग क्यों किया है? तो उसका कारण ये है कि धर्माचरण तो स्वतंत्र हो वो ही कर सकता है, और पुरुष सामान्यतया धर्माचरण में स्वतंत्र होता है स्त्रियों की तुलना में। दंडित प्रणाम। ये स्वतंत्र पुरुष का क्या मतलब है? धर्म की विशेषता यहाँ इसलिए धर्म की विशेषता यहाँ पुंसा पद से स्पष्ट की गई है, स्वतंत्र पुरुष ही सहायक होते हैं। स्वतंत्र का क्या मतलब है? अभी वही तो चर्चा चली। स्वतंत्र मतलब पुरुष को किसी को धर्माचरण करने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है, स्त्रियों को करनी पड़ती है। वो पुरुष कहे तब वो कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती। वैसे तो स्त्रियों को मर्यादा मार्ग के अनुसार कोई धर्म है ही नहीं। स्त्रियों को धर्म करना वो पुरुष के लिए अमंगल सोचना है। तो स्वतंत्र धर्माचरण यदि स्त्री करती है तो वो बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। करो आगे। जी जी जी। भगवान को यहाँ अधोक्षज कहा है क्योंकि भगवान लौकिक इंद्रियों के विषय नहीं है। मतलब यहाँ पे जो श्लोक में प्रभु को अधोक्षज कहा है, क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो लौकिक इंद्रिय के विषय नहीं है। हमें लौकिक इंद्रिय से प्रभु का ग्रहण नहीं हो पाता। इंद्रियों से होने वाला ज्ञान प्रभु से नीचे है। अधः अधक्षम ज्ञानम यस्मात् इति, मतलब जो भी हमको इंद्रिय से जो भी हमको ज्ञान होता है वो प्रभु से नीचे है, ऐसा समझा रहे। इसलिए इंद्रिय जन्य ज्ञान भगवान को ग्रहण नहीं कर सकता। लौकिक इंद्रियों से जिन विषयों का ज्ञान होता है उनमें तो काम आदि से ही रुचि उत्पन्न होती है, वहां धर्म की कोई आवश्यकता नहीं। मतलब जो भी इंद्रिय जन्य जो भी ज्ञान होता है वो भगवान को ग्रहण ही नहीं कर पाता है, वैसा समझा रहे। और जो लौकिक इंद्रिय से जो भी विषय का ज्ञान होता है वो तो काम आदि की रुचि से ही उत्पन्न होता है, उसमें कोई भी धर्म का कोई भी शेड ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है, वैसा समझा रहे। धर्म तो बलिष्ठ पुरुषार्थ है, वह सभी अड़चनों को प्रतिबंधों को दूर करके अपेक्षित यथा आवश्यक साधनों को
जुटाकर अंतिम फल की प्राप्ति करा देता है। मतलब यह धर्म की महत्ता दिखा रहा है कि जो धर्म है तो वो तो बलिष्ठ पुरुषार्थ है। जो भी हमारे बीच में जो हमारे लक्ष्य है भक्ति या फिर जो भी जिसका हो, तो वो जो भी हमारे बीच में रुकावट आ रही है, जो भी अड़चन आ रही है, वो प्रतिबंध को दूर करके जो भी हमारा गोल है वो अंतिम जो फल है उसकी प्राप्ति करा देता है। वहाँ यदि भगवान यह रुचि साधन रूप से अर्थात फल की आकांक्षा से उत्पन्न हुई हो तो वह धर्म रूप नहीं है। मतलब यहाँ पे ऐसा बता रहे कि जो भी भगवान में रुचि साधन रूप से अर्थात मतलब कोई फल की आकांक्षा अगर हो, कोई भी उपाधि सहित अगर हमको भगवान में रुचि हो रही है तो वो धर्म रूपी नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। अथवा यदि यह रुचि रूप भक्ति दुसंग आदि से नष्ट हो जाती है तो भी वह धर्म रूप नहीं है। मतलब अगर वो जो भी हमारे में भगवान के प्रति जो भी रुचि है, जो भी भक्ति है, अगर वो दुसंग आदि से अगर वो नष्ट हो जा रही हो तो वो भी धर्म रूप नहीं है, ऐसा बता रहे। जैसे मुझे इसमें ऐसा प्रश्न है कि अगर दुसंग हो रहा है तो भी मतलब टेम्पररी वो तो होगा ना, अगर फिर से वो मार्ग में तो आ ही पाएगा, वैसा मुझे डाउट था। हेतु अर्थात फल आकांक्षा से रहित अहेतु की तथा रोग आदि से नष्ट न होने वाली अप्रतिहत ऐसी अहेतु की तथा अप्रतिहत भक्ति जिससे उत्पन्न होती है वही धर्म उत्तम कहलाता है। मतलब जो भी फल आकांक्षा से रहित अहेतु की तथा रोग आदि से भी नष्ट न हो पाए ऐसी निष्ठा वाली अगर किसी की भक्ति हो तभी वह उत्तम, वही धर्म है वो उत्तम कहलाता है, ऐसा बता रहा है। ऐसी भक्ति का फल है अंतःकरण के साक्षी भगवान का प्रसन्न होना। अगर कोई ऐसी भक्ति कर रहा है तब उसका फल क्या है, तो वो अंतःकरण के जो भी साक्षी जो भगवान विराज रहे हैं उसका प्रसन्न होना, वही फल है। भगवान की अत्यंत प्रसन्नता में ही जीव के अंतःकरण की प्रसन्नता है। यहाँ इसी का निर्देश सुप्रसिद्धति से सुउपसर्ग द्वारा किया गया है। मतलब भक्ति का जो फल है, जो अंतःकरण के जो भी साक्षी है, जो भगवान है, उसका प्रसन्न होना वही फल है। और भगवान की जो अत्यंत प्रसन्नता है वही जीव उसी से जीव की भी अंतःकरण की प्रसन्नता होगी। उसके लिए ही सुप्रसिद्धति के जो उपसर्ग लगा है उसके लिए ही ये उपसर्ग लगा है। अस्तु। कुछ है विचारणी? जी हाँ, दूसंग वाला जो बता कि दूसंग से भी भक्ति। जी मेरी आवाज नहीं आ रही? बोलो तो आएगी ना, पूरी बात बोलो। हाँ जी, मतलब जो दूसंग से भक्ति नष्ट हो जा रही है वैसा बताया, तो मतलब वो धर्म से नहीं पहुंच पाएगा, पर जैसे वो तो टेम्पररी होगा ना, मुझे ऐसा लगता। क्या टेम्पररी क्या होगा? मतलब जैसे अगर दूसंग का मतलब दूसंग अगर हट गया तो वो वापस अगर नहीं आ पाएगा मार्ग में। पहले क्या कह रहे हैं वो समझो। यहाँ सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता। वही पर धर्म है कि जिससे भगवान में अहेतुकी और अप्रतिहत भक्ति हो। ये मूल में कहा जा रहा है। अब अहेतुकी भक्ति का होना क्या मतलब है और अप्रतिहता भक्ति का मतलब क्या है, तो वो दो पद की यहाँ व्याख्या कर रहे हैं कि मानो कि किसी के अंदर भक्ति हुई पैदा पर अहेतुकी नहीं हुई, किसी लौकिक पारलौकिक फल की कामना से हो गई, तो वो अहेतुकी न होकर सहेतुकी हो गई। और अप्रतिहत यानी नष्ट न हो ऐसी। तो मानो कि दुसंग लग गया
और जो भक्ति है उसका पारा उतर गया नीचे, तो वो अप्रतिहत नहीं रही। तो जो जैसे धर्माचरण के प्रभाव से अहेतु की भक्ति नहीं हुई तो वो धर्म नहीं है, अप्रतिहत भक्ति नहीं हुई तब भी वो धर्म नहीं है। तो जो भक्ति जिस धर्माचरण के कारण अहेतुकी और अप्रतिहत हुई हो तभी उस धर्माचरण को हम सचमुच में धर्म कहेंगे, ये कही जा रही है। जी जी जी, समझ गया। मेरा प्रश्न है कि आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। जी सरला शर्मा को कुछ, हाँ थोड़ी आई। मेरा यहाँ एक प्रश्न है, इसमें दूसरे पैराग्राफ में यहाँ लिखा हुआ है कि इंद्रिय जन्य ज्ञान भगवान को ग्रहण नहीं कर सकता। तो जैसे अपने जीव के पास तो ये इंद्रिय ही है और इन इंद्रियों के माध्यम से ही जो कुछ भी है उसके अंदर प्रवेश करता है। तो फिर कैसे, कौन सा फिर कैसे मतलब भगवान को फिर वो ग्रहण कर पाएगा? अगर इन इंद्रियों से, इंद्रिय जन्य ज्ञान से नहीं कर सकता तो फिर कैसे कर हाँ, करो समाधान। जी जय मतलब जैसे मुझे इसमें ऐसा समझ में आया कि मतलब हम इंद्रियों द्वारा ही प्रभु का ज्ञान कर पाएंगे, पर यहाँ पे प्रभु का अल्टीमेट जो है वो हमारी इंद्रियों से सीमित नहीं है, वैसा बताना चाह रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब प्रभु हमारी इंद्रियों से भी बहुत कुछ और भी है जो हमको नहीं, हमारे मतलब हम कैद नहीं कर पा रहे, वैसा समझ में। तात्पर्य ये है कि इंद्रियां अपनी सामर्थ्य से भगवान को ग्रहण नहीं कर सकती हैं। भगवान चाहें तो हमारी इंद्रियों का विषय बन सकते हैं। जी जी। जैसे अपन तो जैसे अपन अपने पास तो इंद्रिय ही होती हैं, अपन जो कुछ भी श्रवण करते हैं कानों से या जिह्वा से, जो अपन पढ़ते हैं, जो कुछ भी अपन ले रहे हैं वो इंद्रियों से ही तो ले रहे हैं। तो फिर कैसे भगवान को फिर कैसे प्राप्त कर पाएंगे? हाँ, तो नहीं कर सकते हैं भगवान जब तक नहीं चाहें, यही तो बात कह रहे हैं। दंडवत प्रणाम जैसे। आप बोले कुछ? मैं जैसे विनती करना चाह रही थी, इसमें जो आपने बताया कि स्वतंत्र भक्ति स्त्रियां नहीं कर सकती हैं, उसमें अपराध होता है। इसमें नहीं, मैंने ऐसा कहा ही नहीं है, आपने गलत सुना। अभी इसमें अपने पुरुष के, स्वतंत्र पुरुष के उसमें बोला था कि स्वतंत्र पुरुष कुछ भी कर सकता है, तो पुरुष स्वतंत्र है इसलिए वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा भी मैंने नहीं कहा, कुछ भी कर सकता है ऐसा मैंने नहीं कहा। कुछ भी नहीं था भक्ति के उसमें। आपकी आवाज भी नहीं आ रही है बीच में। आप जो पहले कहा है वो आप स्पष्ट समझ लें क्या कहा है। नहीं सर की बोलो। जेजे ने ऐसा बताया कि मर्यादा भक्ति स्वतंत्र स्त्रियां नहीं कर पा रही है, नहीं करना चाहिए स्वतंत्र भक्ति स्त्रियों को। हम चाहे कुछ भी कहें, सुनने वाला तो वो ही सुनता है जो उसको सुनना है। तो अब इसका तो कोई उपाय नहीं है। फिर से आप रिकॉर्डिंग सुन लें या और किसी को अनुसंधान हो मैंने क्या कहा तो आप जरा उसका पुनरावर्तन कर दें। हेलो, मुझे यहाँ ऐसा मतलब जेजे ने जो आज्ञा की थी उसका अनुसंधान हो रहा है कि जेजे ने ऐसी आज्ञा की कि मर्यादा मार्ग में स्त्रियां को जो मतलब अधिकार है वो पुरुष की जो भी मतलब उनका धर्म है उसमें आनुषंगिक उनके
सहयोग के लिए ही उनको अधिकार है, जो भी उनको धर्म का अधिकार है। भक्ति की जय ने बात नहीं की, धर्म की बात की थी। मतलब उनको जो मर्यादा मार्गीय जितने भी धर्म के है वो अधिकार उनको स्वतंत्र धर्म के अधिकार नहीं है। तो जो पुरुष को जितने अधिकार है धर्म के, इसलिए उनको स्वतंत्र यहाँ आज्ञा की थी। और स्त्रियों को अगर स्वतंत्र अधिकार कहते हैं तो वो दोष है, वो धर्म के रेफरेंस में जे ने बात की थी, भक्ति के रेफरेंस में नहीं बात की थी। इतना मेरे को ज्ञात। पत्नियां करती हैं तो उससे अपराध होता है। आपका आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा है। सरला शर्मा जी, आप कुछ कह रहे हैं? आप हाँ जी, कि स्त्रियां वो जो आपने बताया था उस धर्म का वो करती हैं स्वतंत्र, तो उसमें क्या अपराध होता है, क्या करने से अपराध होता है, ये पूछ रही थी मुझे। कुछ भी नहीं कर सकती हैं। शास्त्र में स्त्रियों को कोई भी धर्म नहीं बताया गया है जी। जैसे 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 आप तो एक बताएंगे उदाहरण देके, क्या एक आध उदाहरण दीजिए, बताएंगे कैसे, जैसे मेरी समझ में नहीं आ रही। अच्छा, जैसे कोई दान है, पुण्य है, तीर्थ यात्रा है, यज्ञ, कोई देवता का आराधन है, ये कुछ भी नहीं कर सकती। संध्या, अग्निहोत्र, जप, तीर्थ यात्रा भी नहीं कर सकती। जैसे क्या तीर्थ यात्रा भी नहीं कर सकती? हाँ, पुरुष ही करता है और वही संकल्प करता है, और उसको जो फल मिलता है उसमें से वो जो उसके स्त्री को प्राप्त हो जाए तो हो जाए। स्त्रियां स्वतंत्र रूप से नहीं करती। आप ऐसे ही रखड़ने जाओ अलग बात है, कहीं भी जाओ जी, स्त्रियां कहीं भी, उसमें किसी को कोई रोक टोक नहीं है। पर उसका जो शास्त्र विधि के अनुसार जो तीर्थ यात्रा का फल होना है वो स्त्रियों को नहीं मिलता। जैसे मैंने तो सारे तीर्थ यात्रा अकेली करी है। नहीं, आप तो महान है, आप अपवाद होंगे उसमें। नहीं, जैसे गए नहीं थे, साहब ने मना कर दिया था कि तू चली जा, मैं नहीं जा रहा। नहीं, आप पूरा संदर्भ समझोगे तब ये विषय पता चलेगा। ये ऐसे ही हंसी में करने का विषय नहीं है, थोड़ा लंबा है, विस्तार से समझना पड़े ऐसा है। मास्टर जी, इनको आप थोड़ा बेसिक कोर्स करवाएं तो ये विषय स्पष्ट हो जाएगा। वर्णाश्रम धर्म, सनातन, हाँ, सनातन धर्म क्या है तो हम पहले समझें, तब आगे ये सब विषय सीधी भागवत जी पे छलांग लगाना थोड़ा रिस्की हो जाता है। इसमें बहुत प्राथमिक जो हमारे सनातन धर्म के सिद्धांत हैं उनको हमें पहले समझना चाहिए। वर्णाश्रम की शास्त्रीय, जिसको मर्यादा मार्ग कहते हैं, वो एक बात है। उससे स्वतंत्र पुष्टि भक्ति है, वो एक अलग मार्ग है। तो मर्यादा मार्ग में कोई भी कर्तव्य स्त्रियों को और जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है ऐसे पुरुषों को भी कुछ भी नहीं कहा गया है। वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और करते हैं तो उनका कोई फल नहीं है। जी जय दंडवत प्रणाम जय। जी जय, मेरी तरफ से भी जो है आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। क्या हो गया? ये आपने अभी आज्ञा करी कि इनको जो है कुछ धर्म के बारे में समझ बेसिक कोर्स। ठीक है, अब आज समय हुआ है और ये श्लोक भी संपन्न हो गया है, तो आज यहाँ विराम रखते हैं।